जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं नवल डेली करंट अफेयर के सेशन में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। आज 17 दिसंबर 2022 है। आज के हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए चलते हैं। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण सूर्य किरण सूर्य किरण हुआ? तो इसका नेपाल नेपाल हो जाएगा। भारत और नेपाल, यह हमेशा भारत और नेपाल के ही बीच हर साल आयोजित किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच किस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई गई? तो गौरव ट्रेन। यह एक पर्यटक ट्रेन है जो भारत और नेपाल के बीच चलाया जाएगा। नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को नेपाल के टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। हाल ही में एनएचपीसी का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएचपीएस का सीएमडी राजीव कुमार बिश्नोई को नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी क्या है? तो नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन। किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणाचल 02 शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है असम। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित किया है? तो ओपन एयर संग्रहालय कर्नाटक राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, बात हुआ कर्नाटक के, तो यहाँ के सीएम बसवराज गोसाई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए अमित शाह पहल किए हैं। चलिए आगे। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन से बाहर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन से ईरान को बाहर कर दिया गया है। अक्टूबर 2023 में 67वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा के सीएम अभी प्रमोद सावंत हैं और गोवा में एक हाल ही में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं, जिसका नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो इंडिया वाटर समिट इंपैक्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। यहाँ के उपराज्यपाल बीके सक्सेना हैं। चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में लाल चने को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना को जीआई टैग दिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के चलते हम लोग फिर से अब शुरू कर रहे हैं। कौन सा देश अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा करेगा?
तो नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अमेरिका करेगा, यूएसए। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। चलिए, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो पहला देश अपना भारत बन गया। 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सिड्डी हुक को 32वें ओलंपिक आयोजन समिति के रूप में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अग्नि 5 का परीक्षण आपको उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जो वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहीं पर अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे, बाजीराव फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। आइए उड़ीसा के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हाल ही में मोटे फ्रेक्सियन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो डेनमार्क। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा। तो भोपाल में किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? भारत को जो सबसे ज्यादा तेल देगा, आपूर्ति करेगा, वो हाल ही में सबसे ज्यादा तेल देने वाला रूस बन गया है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्रांस राफेल का खेप पूरा हो गया। देखिए दोस्तों, भारत फ्रांस से राफेल का सौदा किया था। जो 36 राफेल फ्रांस से लाना था, वो 36 राफेल भारत को सौंप दिया गया है। जिसे पूछ सकता है, इसे अंबाला और पश्चिम बंगाल में रखा गया है। अग्नि 5 का मारक क्षमता रेंज कितनी है? तो अग्नि 5 का मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जो 5000 की दूरी पर सटीक निशाने के साथ मार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर चौधरी को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है? तो गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को 156 सीट प्राप्त हुआ और आपको कांग्रेस को 17 सीट मिला, आपको 5 सीट मिला और इंडिपेंडेंट को 2 सीट मिला और 1 सीट सपा को मिला। इस तरह टोटल 182 सीट पर यहां चुनाव कराया गया था। चलिए आज के इतना ही, फिर अगले दिन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।